हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पैसों की कमी हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो होती ही रहती है और ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं और ख़ास करके ऐसे लोग जो जिनकी जॉब छूट जाती है, ऐसे लोगों की लाइफ में भी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लेकिन लोगों का ये मानना होता है कि हम पैसे सिर्फ जॉब से कमा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक किताब है, जैसा कि आपने देखा भी होगा थंबनेल में, तो उस किताब में यही बताया गया कि 1000 तरीके कौन से ऐसे हैं जिससे हम लगभग $1000 कमा सकते हैं। तो वो जो तरीके थे वो काफ़ी पुराने भी हैं, लेकिन वो तरीके आज भी काफ़ी यूजफुल हैं। ठीक है, तो मैं ये करूँगा कि उस तरीकों को मैं आपको बताऊँगा और कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें ऐड करूँगा। और इस लेक्चर के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया था ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। देखिए, होता क्या है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो मार्केट है हमारा, ठीक है, चारों तरफ हम वहाँ से बहुत सारे तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है। तो ये जो एक बुक है, ये पूरा मोमेंटम आपको देगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई दे देगा कि पैसा दे देगा आप जाके कमा लो, करना आपको ही है, लेकिन आपको एक रास्ता दिखाएगी और आपको एक सोच देगी कि कैसे सोचें और नए तरीके से पैसे कमा सके। खास करके स्टूडेंट के लिए, जिनकी जो फीस नहीं भर सकते, जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो इन्हीं तरीक़ों से उन्होंने पैसे कमाए लाइफ में और आगे गए हैं, और उन्होंने अपनी फीस की रिक्वायरमेंट पूरी की, पॉकेट मनी का भी खर्चा निकाला, घर में अगर दिक्कत है तो उन्होंने उस तरीके से उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी की। तो आइए हम इस किताब को आगे लेके चलते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स को हम लेते चलेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो सारे आइडियाज़ को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन आइडियाज़ और मोमेंटम को आपको देंगे, एक कॉन्शियसनेस को आपको देंगे, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए भी है, उनके लिए भी है जो पैसे कमाना चाहते हैं, या उनके लिए भी है जो और पैसे कमाना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो अभी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उनके लाइफ में दिक्कत है। तो आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, एक लड़का होता है, ठीक है, एक लड़का होता है, वो क्या होता है, गाँव में होता है, और वो क्या करता है, बेरोजगार बैठा होता है। फिर उसको क्या दिखता है, मीट दिखता है। तो वो क्या करता है, जो मीट होता है उसके वहाँ पे, वो क्या करता है, मीट को क्या करता है, उसको अच्छे से साफ करता है, उसको पेपर में कवर करता है, मतलब जो सिल्वर पेपर होता है उसमें कवर करता है, और दूसरे शहर में जाता है। तो जो मीट वहाँ पे 15 रुपये की बिक रही होती है, दूसरे शहर में जाके जब उसको बेचता है तो उसे उसी मीट का उसको 35 रुपये मिलते हैं, और उसको ये समझ में आ जाता है कि हम इन्हीं चीज़ों को हम बाहर ले जाके अच्छे दामों में बेच सकते हैं। फिर वो क्या करता है, उसके गांव के और भी लड़के होते हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, मीट के प्रॉपर वो क्या करता है, उसको क्लीनिंग करता, अच्छे से उसको पैकेजिंग करता और शहर में ले जाके बेचता और अच्छे खासे पैसे कमाता। फिर कुछ टाइम बाद ये होता है कि उसका जब ये चीज़ चल जाता है, उसका जो बिजनेस चल जाता है, फिर वो क्या करता है कि शहर में जाके अपना छोटा सा एक रूम खोल लेता है, स्टोर रूम खोल लेता है, जहाँ पे वो क्या करता है, मीट का बिजनेस करने लगता है, और धीरे धीरे वो बिजनेस बढ़ जाता है। क्योंकि उस वक्त पे क्या होता है कि लोग ऐसे मीट की पैकेजिंग है इस तरीके से सर्विस नहीं दे रहे होते हैं, वो काफ़ी मतलब डोमेस्टिक तरीके से कर रहे होते हैं, और वो उसी चीज़ को नए तरीके से लाता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी अभी आप देखेंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी आ गई हैं, एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, आप देखेंगे वो क्या करते हैं, मीट की ऑनलाइन घर पे सप्लाई करते हैं। तो ये भी क्या था, ये उसका एक नेक्स्ट इंप्रूवमेंट था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। आप जैसे देखेंगे एक जो फील्ड आ रहा है आर्टिफिशियल मीट का, कि मतलब मीट को लैब में बनाया जा रहा है स्टेम सेल के थ्रू। हालांकि अभी ये महंगा है, लेकिन आप इस पर नज़र अगर रखेंगे तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये जो मार्केट है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मीट नहीं खा पाते हैं। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि ये जो मीट बनेगा वो क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा, लिविंग का नहीं, अब किसी जानवर का नहीं होगा। तो इसका टेस्ट वो भी लोग ले सकते हैं। तो फ्यूचर में इसका भी बहुत बड़ा एक मार्केट होगा, जिससे आप इसमें हाथ लगा के, पैसा लगा के आप बिजनेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे पनीर होता है, ठीक है, पनीर में क्या होता है, अभी जो पनीर आ रहा है, सोयाबीन के पनीर आ रहे हैं, वो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टेट की, जिनको प्रोस्टेट होता है, वो उन पनीर का यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। तो अभी जो होटल हैं इन सब में क्या है, पनीरों का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, सोयाबीन पनीर का। तो ये भी काफ़ी एक बड़ा मार्केट है, आप इसमें क्या करते सोच सकते हैं और नए तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला था, मैं आगे बढ़ता रहूँगा और आप कोशिश ये करूँगा, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने बुक्स पढ़े हैं और आपके लिए मतलब मैंने लेक्चर्स लिए हैं, उससे मैं आपकी मदद कर सकूँ, एज ए स्टूडेंट, एज ए व्यूअर, जो दर्शक है वो भी, उनकी भी मदद हो सके, ताकि जो वो अपना टाइम आप जो दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बदले में आपको कुछ दे सकूँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि देखिए, बहुत टाइम पहले क्या होता, टोमेटो होते थे। तो उस टाइम पे जो टोमेटो क्या होते थे, जो जूस होते थे, वो भी मतलब लोग घर पे बनाते थे, पीते थे। हुआ क्या कि एक इंसान थे स्टीव, वो क्या देखते हैं कि जो टोमेटो है, वो जो जूस काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक दिन अपने घर में क्या होता है, टोमेटो का जूस बनाते हैं, और जूस बनाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देते हैं। वो जूस उनको बहुत पसंद आता है, उनका टेस्ट बड़ा ही पसंद आता है। फिर उनसे डिमांड करने लगते हैं, हमको जूस और दीजिए। फिर क्या होता है कि और जूस बनाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो बढ़ने लगती है उनके चारों तरफ एरिया में।
अब होता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा आने लगती है, उनका टेस्ट इतना गजब होता है, डिमांड इतनी ज़्यादा आने लगती है कि पहली बार वो क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सा एक प्लांट लेते हैं जहाँ पे वो क्या करें, जूस को बना सके, मतलब सॉस को बना सके। और वहाँ से क्या होती है, कंपनी की स्टार्ट हो जाती है। मैंने जैसा कि बोला कि $1000 कमाने की बात है, लेकिन वो तो सिर्फ स्टार्टिंग का है, लेकिन उससे आप बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं छोटे छोटे आइडियाज़ से। तो इस किताब में ये भी बताया किस तरीके से जो इंसान होता है वो सिर्फ टोमेटो से जूस बना के बहुत बड़ी कंपनी बना लेता है। आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक टोमेटो होते हैं, ठीक है, मतलब जो टोमेटो है मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक टोमेटो को आप कैंडी मतलब वो सॉस ला सकते हैं, सब चीज़ें ला सकते हैं जो आप मार्केट में अच्छा खासा भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उनको आप एज ए छोटे छोटे पाउच में आप लोगों को बेच सकते हैं, फ्रेश टू फ्रेश बना के। कुछ टाइम के लिए आपको 1-2 घंटा लगेगा और लाइफ अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर क्या है कि 20 ईयर की जो लड़की होती है वो क्या होती है, वो क्या करती है कि $100 मतलब $750 $800 वो क्या करती है, लेती है और क्या करती है, कैंडीज बनाना चालू करती है घर में। पहले तो कैंडी जब बनाती है तो क्या कैंडीज में बिकते नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, उसको ये समझ में आ जाता है कि कैंडीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ऐसा हमको फ्लेवर बनाना पड़ेगा कि जिस कैंडी को बना के हम मार्केट में जब बेचे तो सबको पसंद आए। उसको 3 साल लग जाते हैं उस कैंडी का फ्लेवर बनाने में। 3 साल में उसे 3 फ्लेवर बनाती है और फिर जब मार्केट में उतरती है उस कैंडी का फ्लेवर इतना बेहतरीन होता है कि लोग तड़प जाते हैं उसके कैंडीज को खाने के लिए। और इतनी ज़्यादा डिमांड आती है, इतनी ज़्यादा डिमांड आती है कि वो क्या करती है, छोटे से को प्लांट डालना पड़ता है कैंडीज का, और वहां से वो क्या करती है, कैंडीज की कंपनी बना लेती है। तो सोचिए किताब का नाम है कि $1000, लेकिन आपको कितना दे रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। यही चीज़ आप अपने आसपास दे सकते हैं। आप भी बहुत सारी चीज़ें जो घर में बनती हैं, जैसा कि मैं बताऊं घर में क्या मिल्क की बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें बनाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही चीज़ें तो हर कोई खाता है, अगर उनकी पैकेजिंग करके हम लाएं, उनको सेल करें, तो क्या ये चीज़ें नहीं बिक सकती हैं? तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट भी ऐसा आप कर सकते हैं। फिर क्या होता है, मिस्टर डैक होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये लोग कॉफ़ी उस टाइम पे बहुत पी रहे होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं कि इनको लगता है कि कॉफ़ी का जो कॉफ़ी है उसका जो बिजनेस है काफ़ी है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं कॉफ़ी पीना। फिर ये क्या करते हैं, कॉफ़ी का बिजनेस चालू करने से पहले क्या करते हैं कि लगभग 1 से 2 किलोमीटर एरिया का सर्वे करते हैं प्रॉपर्ली कि लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए और किस तरीके के फ्लेवर चाहिए। सर्वे करने के बाद वो क्या करते हैं, छोटा सा स्टॉल खोलते हैं, मतलब स्टोर खोलते हैं और वहाँ से अपना बिजनेस चालू करते हैं और उनका बिजनेस वो रन हो जाता है। इससे आप ये सीख सकते हैं, जैसे आज की जो कंपनी है चायोस, चाय हर कोई पीता था लेकिन चाय का ब्रांड नहीं था। बर्गर हर कोई खाता था, बर्गर का ब्रांड नहीं था। तो उन्होंने ये चीज़ देखा, चाय तो हर कोई पीता है, अगर इस चीज़ को हम मार्केट में लाएं तो हमको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अच्छा खासा एक बिजनेस बना सकते हैं। तो वही चीज़ क्या करता है, चाय है जो सुट्टा बार है, ये लोग क्या करते हैं, अपना चाय का ब्रांड लाते हैं और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। तो क्या आप एज ए स्टूडेंट या आपके पास जॉब नहीं है तो क्या आप छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे आप ऑनलाइन टी की सर्विस दें, मतलब जो छोटे छोटे वो हैं मॉल्स, उनको आप वो कॉल करें, तुरंत आप उनको सर्विस दे सकते हैं, चाय के नए नए फ्लेवर आप उनको दे सकते हैं, उसमें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से $1000 आप भी कमा सकते हैं। उसके बाद क्या है, सर्वे मतलब सबसे देखिए जरूरी क्या होता है, जब भी कोई आप स्टार्टअप करें, सर्वे में क्या है, आपको छोटा बिजनेस करना तो आप खुद जाके सर्वे कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, और दूसरा क्या होता है, आपका पैसा भी बच जाता है और आपको एफिशिएंट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। आगे चलते हैं, सेलिंग के बारे में समझेंगे। सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, किसी भी बिजनेस में जो सेलिंग है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको सेल करना आता है तो आप दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टीव जॉब्स, एप्पल जो कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटर थे, उनसे बेस्ट मार्केटिंग कोई नहीं करता था, वो बैकएंड मार्केटिंग करते थे, पीछे से मार्केटिंग करते थे। ठीक है, जितने भी लोग एलॉन मस्क, ये सब क्या करते हैं, मार्केटिंग इनको करना आता है। वैसे सेलिंग अगर आपको आता है तो आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप हो, अगर आपके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, एक बात आप समझिए कि आपके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती हैं। उनका प्रोडक्ट अभी ब्रांड नहीं बना है, आप अगर उनके पास जाए, आप उनको बोलें कि सर मैं आपका ये जो प्रोडक्ट है मैं बेचूंगा, मुझे इसके बदले कमीशन चाहिए, वो बोलेंगे ठीक है मैं आपको कमीशन दूंगा। आप क्या काम करिए, मार्केट में निकल जाइए, जो आपके आसपास जो शहर में दुकान है उनसे आप उनका प्रोडक्ट दिखाइए, उनसे नंबर ले लीजिए, आपके पास सबका नंबर आ गया। अब आप क्या करिए, हमेशा उनको कॉल करके ऑर्डर निकालते रहिए, ऑर्डर निकल जाए तो जो मैन्युफैक्चरर उनको बताइए, उन्होंने सप्लाई कर दिया, आपका कमीशन आपके जेब में। आप कितना आपको मेहनत करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ एक बार मार्केट बनाना है 10 से 15 दिन में, बाकी सारा पैसा आप कमा रहे हैं। ये क्या है पावर, सेलिंग की, कन्विंसिंग की पावर है। अगर आप बेच सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां सेल्समैन को वो चाहती है कि हमको कोई ऐसा सेल्समैन मिले जो सब कुछ बेच सके, उनको वो मुंह मांगा कीमत देती हैं। इसीलिए जो सेल्स का जो बिजनेस होता है या जो वो होता है, जॉब होता है, बहुत ही प्रोफेशनल जॉब होता है, बहुत पैसे हैं। तो सेलिंग आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। तो आइए समझते हैं सेलिंग के बारे में, कुछ कहानियाँ सुनते हैं और देखते हैं क्या है सेलिंग।
देखिए, सेलिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको ज़िंदगी में कोई कुछ भी काम करना है, चाहे आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आपको बिजनेस करना है, कुछ भी काम करना है, आपको फ्री ऑफ माइंड होना, मतलब फ्री माइंड होना आपका होना पड़ेगा, तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। एज ए स्टूडेंट आप अगर फ्री माइंड है तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाएंगे। अगर आप स्ट्रेस में हैं, ये काफ़ी लंबा वक्त लेता है, आपको डिप्रेशन में भी लेके जाता है। तो अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। और उस चीज़ को देखते हुए हमने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। इसमें क्या हमने किया है कि इसमें हमने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी रिसर्च किया है, फिर इस कोर्स को हमने लाया है ताकि हम आपकी रियल में मदद कर सकें। तो प्लीज़ इसको अवेल करें, अभी हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है। देखिए, सेलिंग, देखिए होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं, उनके पास कला होती है लेकिन वो चीज़ों को बेच नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि बहुत अच्छी मूर्ति बना लेते हैं लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं। तो जो इस किताब के राइटर होते हैं वो जाते हैं गांव में, जहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत टैटूज बनाते हैं, जैसे कि बहुत मूर्ति बनाते हैं, ये बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो चीज़ें तो बहुत अच्छी बनाते हैं। वहाँ के गाँव में क्या होता है, माहौल होता है हर चीज़ बनाने का, लेकिन वो चीज़ों को बेच नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, वो क्या करता है, उन चीज़ों को क्या और अच्छे से पेंटिंग करता है और अच्छे से डेकोरेट करता है, और फिर दूसरे जगह पे जाके क्या करता है, उनको सेल करता है। अच्छे जगह पे जाता है उनको सेल करने के लिए, और वो देखता है जो चीज़ों मतलब 1 रुपये में 2 रुपये में बना के दे रहे हैं, उसी के पीछे उनको 100 से 200 रुपये मिल रहे हैं। और फिर उस गांव में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का एक माहौल क्रिएट हो जाता है, और वो गांव वाले क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को बाहर बेचने लगते हैं, दूर दूर ले जाके बेचने लगते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, और उससे वो गांव काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये होता है कि अपने आर्ट को बेचना। अगर आप ऐसे एज ए कुछ भी हैं, आप पेंटर हैं, तो पता है आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर है जहाँ पे लोग पेंटिंग की जरूरत होती है, कार्टून की जरूरत होती है, आप वहाँ पे बेच सकते हैं। आप कोई ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे सारे पेंटर अपने आप पेंटिंग आके रख सकें। जैसे इमेज बाजार है, इमेज को लेता है, कलेक्शन करता है, वैसे ही सारे पेंटर का पेंटिंग आप लेके रख दीजिए, तो सारे जो न्यूज़पेपर है ये सब आपके पास आएंगे, मार्केटर आएंगे, आप उनको बेचिए, जो पैसा मिले कुछ उनको भी दीजिए, कुछ अपने भी रखिए। ये नया आइडिया है, अगर आपको लग रहा है अच्छा है तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सेलिंग का है कि सेल आपको कैसे करना है। वैसे एक बेली कॉमेडियन होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन होते हैं, लेकिन होता क्या, उनको कैंसर हो जाता है। और दूसरी बात, जो कॉमेडी होती है उस वक्त पे इतने पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि आज अगर आपको कॉमेडी करनी है तो आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, आप टीवी पे जा सकते हैं, OTT पे जा सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो जितने लोग आते हैं उनको उतने में से ही पैसे मिलते हैं, तो उनको कैंसर हो जाता है। फिर वो क्या करें, तो क्या उनका दिमाग में आता है कि मैं एक जो साबुन होता है वो बना के मैं बेचूंगा, लेकिन उनको ये लगता है मैं बेचूंगा कैसे, मुझे सेलिंग आती ही नहीं है। फिर उस दिन उनकी जो वाइफ होती है उनको समझाती है कि देखो, तुमने अभी तक क्या बेचा है, कॉमेडी बेचा है, तुमने हंसी बेची है, तुमने लोगों को हंसाया है, तुमने बेचा है। तो तुम अगर हंसी बेच सकते हो तो शॉप भी बेच सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जो बिली होते हैं वो शॉप्स बनाते हैं और क्या करते हैं, जाके रोड पे मार्केटिंग करते हैं, स्टॉल लगा के मार्केटिंग करते हैं। और उनका तरीका इतना फनी होता है लोगों को हंसाने का, और डेमो इतना बढ़िया देते हैं कि लोग उनसे लेने लगते हैं, और बिली का बिजनेस चलने लगता है, उनकी लाइफ भी आगे बढ़ने लगती है, और इस तरीके से बिली सेलिंग के थ्रू अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं। वैसे ही जो तीसरी कहानी है वो क्या है, मिसेस स्मिथ के बारे में है। वो क्या होती है कि औरत होती है, इनको क्या होता है कि मतलब इनको जो ब्रेड होता है, केक्स होते हैं, इनको बनाना बड़ा पसंद होता है, लेकिन होता क्या है कि इनको पैसे की जरूरत होती है। फिर ये क्या काम करती है, इनको लगता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो काफ़ी खूब अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। ये क्या करती है, जो ब्रेड नट्स होता है इसमें क्या होता है, वैरायटीज ये लाने लगती हैं, और छोटा सा बेकरी खोलती हैं, और वहाँ से बिजनेस चालू करती हैं। इनका बिजनेस क्या होता है, देखिए, जब आप किसी चीज़ में क्रिएटिविटी लाएंगे, फ्लेवर्स लाएंगे, तो चीज़ें क्या होती है, लोगों को पसंद आती है, लोगों को नया नया टेस्ट मिलता है। इनका सेल करने का बढ़िया बहुत तरीका होता है, डेमो हमेशा इनका रहता है। जो कोई बच्चा है उसको थोड़ा सा ही डेमो देती, खिलाती, तो बच्चा ताकि उनको बार बार उनके उसमें बेकरी में आए। इस तरीके से क्या होता है, वो भी एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर लेती हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ें हमारे आसपास में होती हैं, ये लोग उन्हीं चीज़ों से क्या कुछ नई चीज़ क्रिएट करके बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपको बड़े शहर में जाके करना है, आप अपने आसपास में भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका मतलब गाँव है, वहाँ पे ढेर सारे पशुपालन कर सकते हैं, उनके जो दूध आते हैं उनको आप बेच सकते हैं, वहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मशरूम की फार्मिंग कर सकते हो, तो ये सब भी एक बिजनेस है। उसके बाद क्या होता है कि हार्वर्ड बिल होते हैं, जो क्या होता है कि इनका जो जॉब होता है, ठीक है, ये जॉब छूट जाता है। अब ये क्या करें कि इनको बिजनेस करना होता है। ये क्या करते हैं, जो चिकन फार्म खोलते हैं, जो मतलब मुर्गी पालन होता है वो करते हैं, और मुर्गी पालन से भी खूब ढेर सारे पैसे कमाते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें बिजनेस ऐसे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत आगे जाना है तो ऐसे बिजनेस आप करिए, लेकिन अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसे, थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं जिससे आपका काम चल जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सारे बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिश फार्मिंग भी जैसे है, इसमें भी बताया गया है, फिश फार्मिंग करके आप बिजनेस कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन से भी आप पैसे कमा सकते हैं। हनी बी करके एक कंपनी है जो क्या करती है, मधुमक्खी पालन करती है। उसने क्या किया, इसी बिजनेस से अरबों करोड़ों की उसने बिजनेसेस किए, और उसने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, किसानों से क्या किया, कोलैब कर लिया,
और उन्होंने क्या कहा कि आप मधुमक्खी बना के हमको, मतलब जो हनी भी जो हनी है आप बना के हमको देंगे, हम उसको बेचेंगे, कुछ आपको उसमें कमीशन देंगे। तो जो किसान थे उनको क्या था, उनको मधुमक्खी पालन करना है, लेकिन मधुमक्खी पालन करने की मशीनें चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि मधुमक्खी का जो मशीन होता है वो भी बेचने लगते हैं। और इस तरीके से बिजनेस का आप विस्तार कर सकते हैं। आप भी ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं। जैसे इसमें मधुमक्खी पालन का है, आप कुछ और कर सकते हैं। आप फूल को उगा सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसे अपने आसपास के, जिससे आपका अच्छा खासा आपको ठीक ठाक आपको पैसा मिल जाए। इतना तो पैसा आपको मिल जाएगा कि आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप स्टूडेंट हैं तो आप ये कर सकते हैं जिससे आप पैसे कलेक्ट कर सकें और पॉकेट मनी भी निकाल सकें। वैसे ही मशरूम की फार्मिंग है, जो मशरूम का बिजनेस आपको पता ही इंडिया में काफ़ी ग्रो हो रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी मशरूम से, ठीक है, मतलब कपड़े, दवाएं, ये सभी बनाए जा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो जैसे आप अगर घर में हैं, आप गांव में रहते हैं, तो आप अगर आपके पास जगह है तो वहाँ पे मशरूम की फार्मिंग करके आप अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको ये तो रहेगा कि इतना पैसे आपके पास आ जाएंगे कि आप कुछ भी नहीं करें तो आपको अच्छा खासा आपके पास एक रेवेन्यू है। आप उन मशरूम को जाके मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस किताब में ये भी बताया गया कि मशरूम भी एक बहुत बड़ा एक बिजनेस बन सकता है जिससे आप $1000 कमा सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कहानी में और क्या है। इस किताब में ये भी बताया कि जो रोड साइड बिजनेसेस होते हैं, जो आप जैसे रोड होते हैं, जैसे आपका घर अगर रोड के आसपास है तो वहाँ पे आप क्या बिजनेस कर सकते हैं। इसमें एक ऐसे बिजनेसमैन की बात की गई है जो खाली बैठा होता है और वो देखता है जो टायर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी महंगे होते हैं। जब कोई इंसान टायर लगाता है वो 700-800 रुपए के लगते हैं। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि कुछ ऐसे टायर होते हैं जो बहुत जल्दी बदल दिए जाते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी होती है, उनकी लाइफ टाइम अभी बाकी होती है। तो वो क्या करता है, जो सेकेंड हैंड टायर है वो कलेक्ट करने लगता है और सेकेंड हैंड टायर कलेक्ट करके वो क्या होता है, रोड पे लगा देता है। और जब जो ट्रक आते हैं, बस आते हैं, जब देखते हैं तो उनको सेकेंड हैंड टायर खरीद लेते हैं क्योंकि उनको जरूरत होती है। और इस तरीके से क्या होता है, वो अपना अच्छा खासा रोड पे बिजनेस चालू कर देता है। वैसे ही रोड पे आपको पता है बहुत सारे बिजनेस आप कर सकते हैं। छोटे स्टॉल डाल सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। सर्विसेज के डाल सकते हैं, ढाबा डाल सकते हैं छोटे मोटे। अगर आपका रोड घर के आसपास है, ठीक है, तो वहाँ भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो इस किताब में ये भी एक चीज़ बताई गई है। स्टोर बिजनेसेस के बारे में काफ़ी सारी बातें की गई हैं। इस चीज़ में जब मैं बताऊंगा कुछ, मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा चीज़। ये आप पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि जब बच्चे स्कूल से पढ़ के आके फ्री हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनके जो पेरेंट, उनको होमवर्क करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, खेलना होता है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। क्या आप एक ऐसा स्टोर नहीं बना सकते हैं जिसके अंदर साइंटिफिक चीज़ें हों लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हों, ताकि जब वहाँ पे आए वो खेलें उनको बड़ा मजा आए। जैसे कि छोटे छोटे बॉल्स रख सकते हैं, ऐसे डिजाइन बना सकते हैं जहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें हों, जब बच्चे आए उनके साथ इंजॉय भी करें और लर्निंग भी करते रहें और पेरेंट भी फ्री हो जाए कि बच्चा मेरा कहीं गया है, 2-3 घंटे के लिए इंजॉय कर रहा है, और साथ ही साथ उनको कोचिंग ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, वो खेलते खेलते सीखें। अगर ये चीज़ें आप सोचिए लाइए, अगर अपने आसपास के मार्केट में आप मतलब ऐसे स्टोर्स खोलिए तो सोचिए कितने बच्चों की लाइफ चेंज होगी। साथ में सारे पेरेंट आपके कस्टमर बन जाएंगे और आप एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो वैसे ही इस किताब में क्या था, उस टाइम के हिसाब से ऐसे बहुत सारे बिजनेस के बारे में बताया था जिससे क्या था, लोग बिजनेस कर सकते। जैसे किड्स प्लेइंग, जैसे बच्चे जो है उस टाइम पे क्या होता है तो उनको खेलने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इसमें एक क्या होते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, छोटा सा एक स्टोर खोल लेते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, बच्चों को स्कीपिंग सिखाते हैं, मतलब डांस सिखाते हैं, मतलब ऐसे स्पोर्ट की चीज़ें उनको सिखाते हैं। और होता क्या है कि जो उनके आसपास के जो कस्टमर जो पेरेंट होते हैं, सारे उनके कस्टमर बन जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बहुत अच्छा है जिसमें बच्चे खेल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और जैसे गर्मी का टाइम आता तो वो स्विमिंग सिखाते, उनको क्लासेस भी पढ़ाते, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते जो बच्चे हैप्पीली उनसे इन्वॉल्व हो सकते थे। तो उन्होंने एक ऐसा स्टोर खोला होता है। इसमें और भी क्या, जैसे आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी खोल सकते हैं, ठीक है, टी स्टोर खोल सकते हैं, वेजिटेबल स्टोर खोल सकते हैं। वेजिटेबल स्टोर्स आप ऐसे खोल सकते हैं, देखिए अभी जो वेजिटेबल्स मिलते हैं मार्केट में उनमें क्या होता है, जैसे रोड पे होते हैं, लेकिन आप वो काफ़ी डेकोरेटेड कर सकते हैं, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। तो इस तरीके से छोटा सा स्टोर खोल के आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप सबको नंबर आप दे सकते हैं जो आपकी कॉलोनी में लोग हैं, उनको अच्छी खासी पैकेजिंग में आप सुबह शाम डिलीवरी कर सकते हैं 2-3 घंटे में, और बीच का जो टाइम है आप उसमें अपनी पढ़ाई करिए। तो इसमें आपकी हेल्प हो सकती है। अगर आप पास जॉब नहीं है, आप जॉब कहीं करना चाहते हैं तो बेहतर है, अगर ऐसी चीज़ें से आपको उनसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है तो जॉब करने की जरूरत ही क्या है। तो इस किताब में ये भी बताया गया कि जो स्टोर बिजनेसेस हैं किस तरीके से आप इससे बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। जैसे पपी सेल है, आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे डॉगी का तो मार्केट आज भी बहुत बड़ा है। आप देखेंगे जैसे जो छोटे शहर हैं वहाँ पे क्या है कि डॉगीज के जो होते हैं वहाँ पे जैसे फर्म नहीं होते हैं, तो आप पपीज़ को आप पाल सकते हैं, उनको आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे बना के इस पर डाल सकते हैं जहाँ पे लोग आपसे खरीद सकें। और ये बिजनेस बहुत बड़ा है जिसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं, जो पपीज़ होते हैं
उनके लिए जैसे आप कंटेंट लिख सकते हैं कि उनकी कैसे हेल्प करें, उनके लिए रिसर्च करके उनका कंटेंट लिखें ताकि लोग आके पढ़ें कि पपीज़ को उनकी देखभाल कैसे करें। ये कर सकते हैं आप, जैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं जो पपी के इंस्ट्रूमेंट जिनको जो दवाई चाहिए होगी उसका आप उसमें दे सकते हैं। इस तरीके से आप नया बिजनेस बना सकते हैं। दूसरा क्या है, एक चीज़ आप देखेंगे जो डॉगी पालते हैं, जो डॉक्टर बहुत कम होते हैं और अच्छे डॉक्टर आसपास बहुत कम होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं जो वेबसाइट आप बनाइए उसमें जो डॉक्टर हैं जितने उनका सबका उनका कंसल्ट कर दीजिए, मतलब उसमें सबका नंबर मेंशन कर दीजिए ताकि जब कोई आए वेबसाइट पे और उनको डॉगी का कोई मतलब दवा इलाज कराना हो तो डॉक्टर से वो कनेक्ट कर सकें और क्या ऑनलाइन उनसे दवा पूछ सकें। तो ऐसे भी आप बिजनेसेस कर सकते हैं। तो इनको ऐसा नहीं करना कि जो किताब में बताया आपको जो बताया गया आपको उसी हिसाब से सोचना है। आपको इसको मतलब ये एक सोच है, तो आपको इस हिसाब से सोचना है कि जैसे वो सोच रहे थे हम कैसे सोचें अपने आसपास के सराउंड। फिर आप देखिए प्रमोटिंग, ठीक है, ये बहुत एक बड़ा बिजनेस है। प्रमोटिंग का जो बिजनेस है क्यों बड़ा बिजनेस है? अगर आपके पास 10,000 लोग हैं, बात समझिए, 10,000 कॉन्टैक्ट हैं, कोई छोटा सा एक दुकानदार है उसने नया सर्विस चालू किया है, उसका नया बिजनेस है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि मेरे पास 10,000 लोग हैं, मैं आपका ये जो बिजनेस है उसको मैं उन लोगों के सामने प्रमोट करूंगा, लेकिन मुझे 2,000-3,000 रुपये चाहिए, वो आराम से आपको दे देगा। तो ये होता है प्रमोटिंग, मतलब किसी भी बिजनेस को प्रमोट कैसे करें, उसके बिजनेस को आगे कैसे लेके जाएं, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि उनकी जब सेलिंग बढ़ेगी तो आपको कुछ उसमें कमीशन मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, अब उन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई जिसमें क्या करते हैं बिजनेस को डिजिटली और भी तरीके से क्या करते हैं प्रमोट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं डेवलप होने में और बदले में अच्छा खासा शेयर लेते हैं। तो आप भी जो आपके आसपास जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, जो फर्म हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप उनकी सेलिंग कर सकते हैं, आप उनका प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन। आप बहुत सारा लिंक कनेक्शन बना सकते हैं जहाँ पे आप उनका सेल कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा और अच्छा खासा आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी फीस आप खुद भी भर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए कंटेंट राइटर है, ऐड है, प्रोमो है। अगर आपके पास लोगों का नंबर बहुत सारा आ जाए, 1-2 लाख लोगों का नंबर आपने कहीं जैसे दुकान पे जाके जो रिचार्ज की दुकान है वहाँ पे जाके आपने नंबर कलेक्ट कर लिया, तो वहाँ से भी आप लोगों की सेलिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस किताब में ये भी एक चीज़ बताई गई कि जो प्रमोटिंग है वो भी एक बहुत बड़ा एक बिजनेस होता है जिससे लोग हर कोई भी पैसा कमा सकता है। सेलिंग या सर्विस के बारे में क्या है, ठीक है, सेलिंग या सर्विस का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ क्वालिटी है जिसको आप सेल कर सकते हैं। एक बात समझिए, आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो आप सर्विस दें उसके बदले आप पैसा कमा रहे हैं। अगर आप एक राइटर हैं, आप सर्विस दे रहे हैं उसके बदले पैसा कमा रहे हैं। तो इस सेलिंग सर्विस में ये मतलब बताते हैं जो राइटर होते हैं, बोलते हैं कि आपको कुछ ऐसी क्वालिटी एक्वायर कर लेनी है, अपने अंदर स्किल पैदा कर लेनी है कि जिसको बेच के आप मार्केट से ढेर सारा आप पैसा कमा सकें। वो खास करके इसमें देखिए ये चीज़ भी बताते हैं। देखिए एक इंसान होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो देखता है कि जो लोग होते हैं कि उनका जो कारपेट होता है वो काफ़ी गंदा होता है, पर इसके लिए कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो घर घर जाके उनका क्या है कारपेट साफ कर सके। तो वो क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं और घर घर जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपका जो कारपेट है मैं इसको साफ करूंगा, इसके बदले में कुछ चार्ज लूंगा। और लोगों का कारपेट गंदा भी होता है, वो बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा सर्विस है। तो एक से दो लोगों की सर्विस वो पूरी करते हैं तो होता है पूरी कॉलोनी में, उनके आसपास लोगों में पूरा हल्ला हो जाता है और इस तरीके से हर कोई उनसे कारपेट साफ कराने के आने लगता है और वो बहुत बड़ी कंपनी खोल लेते हैं जिसमें क्या करते हैं कारपेट को साफ करते हैं और फिर धीरे धीरे वो कई सारे शहरों में अपना बिजनेस फैलाने लगते हैं और इस तरीके से वो मतलब ढेर सारा पैसा कमा पाते हैं। तो आप भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं, आप कुछ हैं, आप छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या मतलब आप उनको ऐसी सर्विस दे सकते हैं जिनमें जैसे आप उनके असिस्टेंट का तौर पे काम कर सकते हैं। किसी शॉप में जाके आप काम कर सकते हैं कि मैं आपको शाम के टाइम में आपको हेल्प करूंगा, मुझे कुछ हेल्प मतलब मुझे कुछ पेमेंट आप कर दीजिए। तो इस तरीके आप बिजनेसेस कर सकते हैं। इसमें यही बताया कि सेलिंग और सर्विस, मतलब आपके पास कोई ऐसे स्किल हो जिससे क्या हो कि आप सर्विस दे सकें। इसमें सबसे बड़ा एक है जेम्स हाउस होल्ड। देखिए होता क्या है कि जब लोग एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं, आप देखेंगे अगर घर में इंसान अकेला है या दो लोग, उनको बहुत दिक्कत होती है सामान ले जाने में, वहाँ तक ले आने में। तो आप आज भी ये बिजनेस आप अपने शहर में चालू कर सकते हैं। एक छोटा सा पोर्टल बना के आप क्या कर सकते हैं कि उसको पूरा फैला सकते हैं कि मैं आपका अगर आपको शिफ्ट करना है तो मैं आपकी चीज़ें शिफ्टिंग में आपकी हेल्प करूँगा, उसके बदले में कुछ चार्ज करूँगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। इस किताब में यही बताया गया है कि एक इंसान इसी तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है और अच्छे खासे वो पैसे कमाता है। फिर इसमें क्या है कि जॉन एक करके होते हैं, उनके पास एक जॉब नहीं होता है। फिर वो क्या करते हैं कि वो मतलब क्या करते हैं, टीचिंग का उनको प्रोफेशन होता है कि वो उनके खास बात ये पेंटिंग बहुत अच्छा सिखाते हैं और ये सब स्किल बहुत अच्छा सिखाते हैं। वो क्या करते हैं पहले शुरू में जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में सर्विस देना चालू करते हैं। बच्चों को सर्विस अच्छी लगती है। इस तरीके से वो क्या होता है, उनके पास 200 बच्चे आ जाते हैं।
हर बच्चे का जो कीमत होती है $5 उन्होंने रखा होता है 1 मंथ का। इस तरीके से उनको $1000 आराम से वो सिर्फ 1 मंथ के अंदर कमा लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होगा, बहुत अच्छा मतलब राइटिंग करना आपको आता हो, बहुत अच्छा पेंटिंग करना आता हो, आप आसपास के बच्चों को पकड़ के उनको सिखा सकते हैं। पहले डेमो दीजिए, फिर जब उनको अच्छा लगे वो आपको खुद ही प्रमोशन करेंगे और अच्छा खासा पैसा पार्ट टाइम में आप कमा लेंगे। वैसे ही क्या है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में है, मान लीजिए अगर आपको जैसे कि कोई स्किल है, जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में तैयारी कर रहे थे, आपको नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जैसे जिमिंग आती है और हाइकिंग आता है, आप मतलब अच्छा क्रिकेट खेलने आता है, तो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। थोड़ा सा भी अमाउंट आप चार्ज करेंगे तो स्पोर्ट में एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बहुत आते हैं। तो इस किताब में यही बताया गया है कि इंसान होता है जो क्या करता है, उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज होती है और वो अपना क्या स्किल बेचता है बच्चों को और अच्छे खासे पैसे वो कमाता है वहाँ पे। तो यही तक ये लेक्चर था, क्योंकि किताब बहुत बड़ी है तो मैं ज़्यादा अगर डीप में जाऊँगा तो कई घंटे लग जाएंगे, फिर ये किताब खत्म नहीं होगी। मेरा ये एम था कि मैं आपको एक सोच दे सकूं कि आसपास की जो आपकी चीज़ें हैं आप वहीं से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, टॉपर हैं, कुछ भी हैं, आपकी स्किल की जरूरत है लोगों को। ठीक है, आप अगर टॉपर है आप उसको बेच सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उसके बदले थोड़ा सा अमाउंट ले लेंगे तो कोई चीज़ गलत नहीं होगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप उन पैसों से अपनी एजुकेशन में आप लगा सकते हैं और लोगों की हेल्प भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा ये जो मेरा एम था यही था कि मैं आपको एक ऐसी सोच दे सकूं, एक ऐसी कॉन्शियसनेस दे सकूं जिससे आप सोचें कि क्या नया करें और क्या नया बिजनेस आसपास अपने कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिए ताकि और स्टूडेंट और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।